सजदों पे सजदों करूं पिताजी, सजदों पे सजदों करूं पिताजी, सजदों पे सजदों करूं। सब अपने सरों को झुकाएं और अपनी आंखों को बंद करें और अपने आप को जिंदा खुदा के हुजूर पेश करें, क्योंकि वादों का सच्चा खुदा यहाँ पर मौजूद है और वो आज आपसे हम कलाम होना चाहता है। प्रस्तिश के वसीला से, दुआओं के वसीला से, कलाम के वसीला से। तो अब वक्त है कि हम अपने आप को इन सब बातों के लिए तैयार करें कि हम लाइक तौर से अपने आप को खुदा के हुजूर पेश कर सकें। बरोबर के खालिक और मालिक, आसमान तेरा तख्त और जमीन तेरे पाँव की चौकी है। बुजुर्गवाल, हम अपनी जानों को तेरे हुजूर पेश करते हैं। अब आप हमारी जानों का जिम्मा ले, हमारी सोचों का, हमारे ख्यालों का जिम्मा ले, ताकि जब हम तेरे हुजूर आए, तेरी प्रस्तिश करें, तेरी मदद सराही करें, तेरी महिमा के गीत गाएं, तो अब आप तेरा फजल वाला हाथ हम पर भर जाए, क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है, जहाँ दो या तीन मेरे नाम से इकट्ठा होंगे मैं उनके दरमियान मौजूद हूँ। और कितना खूबसूरत वादा है कि खुदावंद कहता है कि जहाँ दो या तीन मेरे नाम से इकट्ठा हो मैं उनके दरमियान मौजूद हूँ। खुदावंद को लाखों लोग नहीं चाहिए। वो कहता है कि दो लोग किसी बात के लिए मुत्तफिक होकर जमीन पर कुछ खोलेंगे तो वो खोलेगा, अगर कुछ बांधेंगे तो वो बंधेगा। तो आए हम अपने आप को सच्चे दिल से खुदावंद के ताबिया करें, उसके हुजूर पेश करें, ताकि वो हमारी दुआओं पर, हमारी हमदो सिताइश पर तकनशी हो, क्योंकि सजदे उसी को वाजिब है, शुक्रगुजारियाँ उसी को वाजिब है। उसका शुक्र करें, उसके नाम की सिताइश करें, यीशु के नाम के वसीला से, आमीन। हम इसी तरह प्रस्तिश में आगे बढ़ते हुए भाई नवीद के साथ मिलकर ज़बूर गाएंगे। खुदा की सताइश में बढ़ेंगे, इसके नाम को इज्जत जलाल देंगे और ज़बूर गाएंगे। शुक्र यहोवा दा ही करो, करो शुक्र यहोवा दा। शुक्र करो तुसी ओदा जिना है खुदा मदा खुदा, जो हो भला हैगा रहमत होती है सदा। तालियों के साथ खुदाम की वर्शिप करेंगे, इसके नाम की इज्जत और जलाल देंगे। हालेलुया, सब मिलकर नारा लगाएंगे, हालेलुया। शुक्रिया हो वादा, शुक्रिया हो वादा ही करो, करो शुक्रिया हो वादा। कर तेरा तुझी वादा देना है खुदा वादा खुदा, शुक्र तेरा तुझी वादा देना है खुदा वादा खुदा। तू जो रहमत होती है सदा, तू जो बना है सदा। शुक्रिया हो वादा ही करो, करो शुक्रिया हो वादा।
बड़े बड़े कम जो करता शुक्र करो दुनिया सदा बड़े बड़े कम जो करता शुक्र करो दुनिया सदा नारे जिसने नूर बनाए रहमत है सदा नारे जिसने नूर बनाए रहमत है सदा शुक्रिया हो बाबा ही करो शुक्रिया हो बाबा जिंदा पहरा सूरज करदा राती करदा चंदा जिंदा पहरा सूरज करदा राती करदा चंदा तारे चंदू रहमत है सदा तारे चंदू साथी रहमत है सदा शुक्रिया हो करो शुक्रिया हो बाबा जिस पहला बिछड़ के मारे तुम्हें अपना हक दे सकता जिस पहला बिछड़ के मारे तुम्हें अपना हक दे सकता कटे मिसलों इसराइली रहमत है सदा कटे मिसलों इसराइली रहमत है सदा शुक्रिया हो वादा ही करो शुक्रिया हो वादा करो शुक्रिया हो वादा करो शुक्रिया हो वादा करो शुक्रिया हो वादा। हालेलुया। खुदावंद के जिंदा बाबरकत और जलाली नाम में आप सबको सलाम मेरे अज़ीज़ों। आज हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं हमारे बड़े भाई के लिए। हम उनके लिए दुआ गो हैं कि खुदावंद के पास हैं और खुदावंद के पास है तो खुदावंद ने जो जमीन पर तकलीफ दी आसमान पर ना दी। लेकिन अगर आज हम जो जिंदा हैं या हम मौजूद हैं तो आखिर खुदा का कोई तो मकसद हो सकता है। यहाँ पे लाजमी नहीं है कि बुजुर्ग ही मरते हैं। अब तो बच्चे को भी हार्ट अटैक हो जाता है, मरने वाले मर सकते हैं, जिसका जो नंबर लगे उसका लगना है। लेकिन हमें खुदावंद ने दुनिया में क्यों रखा, इस बात के लिए हमें ये सोचने की जरूरत है। ना कि सिर्फ इतना ही कि हाँ आज हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं क्योंकि हमारे भाई की यादगिरी में दुआ है, मेरे मामू की यादगिरी में दुआ है, मेरे चाचू की यादगिरी में दुआ है, मेरे बेटे की यादगिरी में दुआ है, मेरे भाई की यादगिरी में दुआ है। यहाँ पर सभी रिश्ते बैठे होंगे ना, किसी के मामू, किसी के चाचू, किसी के ताऊ लगते होंगे। लेकिन हम इस दुनिया में क्यों हैं? अगर वो आज हमारे दरमियान नहीं तो हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं कि खुदावंद के पास है तो जो जमीन पर तकलीफ है वो आसमान पर ना हो। हम आज दुआ करते हैं उनकी उनको याद करते हुए। बहुत से चर्चेस में कहा जाता है जी शुक्रगुजारी की दुआ कर रहे हैं। खुदा माफ करे किसी का जी चला जाए तो कोई शुक्रगुजारी नहीं होती। लेकिन बाइबल मुकद्दस कहती है कि जो मुझ में है वो मर भी जाए तो जिंदा रहेगा। तो ये बहुत बड़ी बात है हमारे कि आज हम जिस मसीह खुदावंद को मानते हैं वो हमें कहता है कि अगर तुम्हारी जान भी चली जाए, तुम्हारा बदन जाता रहेगा, लेकिन तुम्हारी रूह उसमें कायम रहेगी। हम गीत गाएंगे टीम के साथ मिलकर। जी खुदा की सताइश में बढ़ेंगे, इसके नाम की इज्जत जला देंगे और ज़बूर गाएंगे यहोवा मैं पुकारदा हाँ मेरे बाल तो ठीक है। पुकारदा 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 यहोवा मैं पुकारदा 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 यहोवा मैं पुकारदा पुकारदा। तालियों के साथ मिलकर खुदाम की वर्शिप करेंगे, इसके नाम की इज्जत जला देंगे।
पुकारना 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 यहोवा में पुकारना 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 यहोवा में पुकारना पुकारना यहोवा में पुकारना मेरे बल तुझे दिया यहोवा में पुकारना मेरे बल तुझे दिया पुकारा मैं तेनू खुदाया जब पुकारा मैं तेनू खुदाया सुन ले मेरी गल गला मेरे बल तुझे दिया यहोवा मैं पुकारता मेरे बल तुझे दिया यहोवा मैं पुकारता मेरे बल तुझे दिया दिल न हो मेरा बदीते मायल दिल न हो मेरा बदीते मायल बरदाना दे ना जा मेरे बल तुझे दिया यहोवा मैं पुकारता मेरे बल तुझे दिया मेरे होठा दी कलकवादी मेरे होठा दी कलकवादी फूल तेरी जबान बिठा मेरे बल तुझे दिया यहोवा मैं पुकारता मेरे बल तुझे दिया कब नहीं लगता बाती खाने कब नहीं लगता बाती खाने ओ नारी तो एक गिरा मेरे बल तुझे दिया यहोवा मैं पुकारता मेरे बल तुझे दिया मेरे बल तुझे दिया मेरे बल तुझे दिया यहोवा मैं पुकारता हूं मेरे बल तू। आज कोई दुनिया में ऐसा शख्स नहीं जो ये कहे कि मुझ पर कोई मुसीबत नहीं मुझ पर कोई बीमारी नहीं मुझे तो कभी किसी ने किसी प्रॉब्लम में या कोई मसला ही नहीं। इंसान होते हुए हमें हर रोज कोई ना कोई प्रॉब्लम रहती है हर रोज हमारी जिंदगी में कोई ना कोई मसाइल खड़े रहते हैं। आप बिजनेस करते हैं तो आपके कारोबार में उतार चढ़ाव है। आप घर में चाहे प्लीज रिक्वेस्टेड किसी का फोन जो है वो स्टिल बज रहा है फोन को साइलेंट पे करें या तो साइलेंट कर लें या ऑफ कर क्योंकि फिर इसमें कलाम की भी जो है डिस्टर्बेंस होगी। अब होता क्या है कि हमें किसी की भी कॉल है उसको प्लीज काट हमें अपने खुदावंद अपने खुदा के साथ राब्ते में रहने की जरूरत है। हम पता क्या करते हैं हमें बहुत कुछ चाहिए और बहुत कुछ चाहिए में हम गलत दुरुस्त की तमीज भूल जाते हैं गलतियां करते हैं और ये सोच के करते हैं कुछ नहीं होता। बहुत कुछ होता है जब हम गलती करते हैं। खुदावंद आपको जरा सी गुंजाइश भी नहीं देते कि आप गुनाह करो। वो झूठ बोलने की इजाजत नहीं होती। जब मूसा ऊपर गया तो नीचे रहने वालों ने कहा मरते खुदा साहब खत्म ने ते आ साडे लिए ऐसा बछड़ा बना जेड़ा साडे अगे अगे चले। आज हम पर जब मुसीबत या कोई प्रॉब्लम आती है हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं। तब उन्होंने भी कहा तो इतनी आवाम में आम बंदा तो डर गया उन्होंने कहा लियाओ फिर मुझे सोना दो तो मैं बछड़ा बना। अगर आप उस आयत या उस चैप्टर को पढ़ते हैं तो नीचे लिखा है खुदा कहता है कि अब मैं इन पर गज़बनाक होऊंगा और इनको नाबूद करूंगा। आज हम लोग भी सोच समझ कर गलती करते हैं। 4 दिन प्रॉब्लम्स आ जाते हैं खुदा को भूल जाते हैं ज्यादा खुशियां आ जाती देर खुदा को भूल जाने को रास्ता नहीं छाड़ दे खुदा को भूल जाता। आज हम भाई की यादगिरी में यहाँ बैठे लेकिन ये सोचे कि आप यहाँ बैठे हैं आज भाई यहाँ नहीं बैठे
आपकी जिंदगी में खुदावंद ने क्या मकसद दिया। यहाँ पर ऐसे भी होंगे जो भाई की उम्र से बड़े होंगे, वो आज जिंदा की दुनिया में है, भाई उम्र में छोटे ने नहीं है। आपको खुदावंद ने क्यों रखा? क्या खुदा इन्हें तो लाड कर दे कि तुम अपने बच्चों के बच्चे देखो कि भाई खुदा को नफरत कर दे कि अपने बच्चों के बच्चे ना दे? नहीं, हर इंसान का जमीन पर खुदावंद एक मकसद बना के भेजता है। उस मकसद को एक्सेप्ट करना और ना एक्सेप्ट करना ये इंसान के हाथ में। सो मेरे अजीजों, हम अपने सरों को झुकाएंगे और दुआ करेंगे भाई सुलेमान के साथ मिलकर आज की मीटिंग के। और सब अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें और सब खुदा उनका शुक्र करना शुरू करें कि आज हम जिंदों की ज़मीन पर हैं। हमारे बहुत से बहन भाई आज के इस दिन को ना देख सके, लेकिन खुदावंद का हमारी ज़िंदगियों पर गहरा फजल है कि आज हम उसकी हजूरी में हैं। और ज़बूर नवीस फरमाता है कि वो एक दिन बेहतर है उन 1000 दिनों से जो खुदा के हजूर गुजरे। ऐ खुदावंद, हम तेरा शुक्र करते हैं कि अब आप हम आज तेरे घर में हैं, तेरी हैकल में हैं और अब आप हम तेरी प्रस्तिश कर रहे हैं। अब आप हम तेरी महिमा के गीत गा रहे हैं। अब आप ये तेरा हम पर भारी फजल है, अब आप ये तेरी मोहब्बत है, तेरा प्यार है, तेरा इत्मीनान है। और अब आप पलूस रसूल फरमाता है कि जीना मेरे लिए मसीह है और मरना मेरे लिए नफ़ा है। तो आए खुदावंद का शुक्र करें कि आज हम उसके हजूर में हैं, उसकी हैकल में हैं, उसके कलाम की आवाज़ को सुन रहे हैं। हम अपने अजीज़ो कारत में बैठे हुए हैं, उसका शुक्र करें, उसकी नेमतों के लिए उसकी शुक्र गुजारी करते हैं। अब आप तेरा शुक्र करते हैं तेरी दी हुई तमाम नेमतों के लिए, बरकतों के लिए, बख्शिशों के लिए जो तू अब आप यीशु नाम के वसीला से हमारी जिंदगियों में अता फरमाता है। अब आप एक जान को अब आप यीशु के लहू में छुपाता हूँ और अब आप मीटिंग के शुरू से लेकर आखिर तक तो हमारा बड़ा हादी और मददगार होना खुदा यीशु के नाम के वसीला से, आमीन। हम भाई के साथ मिलकर प्रस्तुत करेंगे। हालेलुया। आज हम खुदा की सताइश बने जिसके नाम को इज्जत जला देंगे और गीत गाएंगे। जो जिंदगी च तू ना होवे जीने दा स्वाद ने, जो जिंदगी च होवे यीशु जीने दा जवाब ने। देना जो जिंदगी च तू ना होए जीने दा स्वाद नहीं, जो जिंदगी च होवे यीशु जीने दा जवाब नहीं, जो जिंदगी च तू ना होए।
जमा मैनू जिंदगी दिया ऐसा तू फजल कीता, ऐसा तू फजल कीता जिदा कोई जवाब नहीं। जे जिंदगी च होवे यसू जीने दा जवाब नहीं। जे जिंदगी च तू ना होवे जीने दा सवाद नहीं। जे जिंदगी च होवे यसू जीने दा जवाब नहीं। जे जिंदगी च तू ना होवे। इस दिल बड़ा ही मन दाए तुम दिया बड़ा चढ़वा इस दिल बड़ा ही मन गाए तन जीने का जवाब तू ना हो। खुदी प्यार हुन पावे मगे जवा तेनु जिंदगी दिया देखा यसू तेरा खुदी प्यार हुन पावे मगे जवा तेनु जिंदगी दिया ऐसा तू कदे किता जिंदा कोई जवाब नहीं। जो जिंदगी च होवे यसू जीने दा जवाब जिंदगी च तू ना है जीने दा सवाब नहीं। जो जिंदगी च होवे यसू जीने दा जवाब नहीं। जीने दा जवाब जीने दा जवाब जीने दा जवाब। जे जिंदगी च तू ना हो जीने दा सवाल अपनी जिंदगी च ना। जिन्होंने कभी किसी वक्त में खुदा को छोड़ा हो मतलब खुदा को समय देना उन्होंने अपनी जिंदगी ऐशो इशरत और आसाइश और जिंदगी का और इन चीजों पर हो तो मेरे अजीजों ये बात याद रखिए कि जब वो खुदा को बनाएगा ना तो आप जो आदमी ने पादरी उन्होंने तो भी ज्यादा खुदा ब्लेस करेगा। और चाहते हो वजह की उसकी वजह है कि वो खुदावंद की ईमानदारी ना बनाए। आज कुछ लोग बकायदा बचपन से सोचते हैं यार मैं खुदा के नाल रहना है, यार मैं खुदा को बढ़ाव देना है, यार मैं खुदा बड़ा होकर पादरी बनना है, ट्रेनिंग सिखाना बकायदा बहुत क्योंकि उनकी एक टारगेट है। कभी आपने सोचा खुदावंद को क्या जरूरत थी साउल को पालूस बनाने की? खुदावंद को क्या जरूरत थी साउल को पालूस बनाने की? और खुदावंद को क्या जरूरत थी एक मछलियां पकड़ने वाले मैं कहती कि तू आदमगीर बनेगा? क्योंकि खुदावंद उन लोगों को चुनते हैं जिनको या तो बुराई में जिनके कदम हो तो या जो सोचते हो कि हम बिल्कुल नीचे हैं। क्योंकि खुदावंद खड़े हो क्या खड़ा करेगा? वो उसको खड़ा करता है जो गिरे और मसला हालत में हो।
मैं अगर यहाँ कहूँ कि नहीं जी मैं शुरू को ट्रेनिंग की थी तो मैं पादरी बने, लेकिन जब कभी मेरे साथ या मेरी पास्ट लाइफ में पूछो मैं अच्छा ये काम कर सकता हूँ कि हाँ जी मैं 8 साल का हूँ, फिर मैं पास्टर ट्रेनिंग की थी, मेरे डैडी जी पास्टर साहब, मैं कीबोर्ड सीखा, लेकिन उसकी जिंदगी की यही गवाही होगी क्योंकि उसने बचपन से ये सीखा। आप अपनी जिंदगी में पालूस बनना सीखे, साउल से पालूस, क्योंकि वो हम जैसों से कुछ ज्यादा ही अलग था। वो तो यही बर्दाश्त नहीं करता था कि कुछ दूसरा जो है ना वो खुदा यीशु सीधा नाम ही लग जाता, वो इस चीज से भी चिढ़ता था। वो तो बर्दाश्त भी नहीं करता था कि मसीह की बुनियादी हो, लेकिन जब खुदावंद ने उसे चुना तो बाइबल मुकद्दस के मुताबिक, बाइबल मुकद्दस अगर आप किसी बड़े स्कॉलर से पूछो तो बाइबल मुकद्दस के मुताबिक सबसे बड़ी इवेंजलिज्म जो दूर दूर तक मुनादी की है वो पालूस ने की। हमें आज पालूस जैसी खोल रही है। आज भी हम लोग पता क्या कर रहे हैं जी, खुदा दे रसूल जाना है देसी जी 5 पूरी दुआएं आधे घंटे दुआएं टाइम मध्य नजर आता है, सिर्फ टाइम, लेकिन असि खुदा को मध्य नजर में आ गया यार। वो कहते हैं 1 घंटे का चर्च वो 1.5 घंटे में चला गया। वो जब ऐसी बातें होती है इसकी आवाज कम करें सुलेमान भाई, इसका वॉल्यूम कम कर दिया प्लीज, क्योंकि जब हम लोग ये चीजें गिनते हैं ना तो फिर जब हमें जरूरत पड़ती है हमारा खुदा भी इन चीजों को गिनता है कि मेरा पुत्र तेरे जो लोड पैंती तो तू घंटे में हिसाब ना पैना, लेकिन जो मैं तेरी जरूरत होती है तो तू कहना मेरे को टाइम नहीं। एक व्हाट्सएप स्टेटस है बड़ा खूबसूरत, वो बहुत से लोगों ने देखा भी होगा। एक बंदे के साथ खुदा बात करता है, वो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तू मुझसे बात करता, लेकिन तू सुबह उठा, तूने खाना खाया और काम पर चला गया। भाई अब इसको कोई ना छेड़े, बस उसने कहा कि मैं सोच रहा था कि अब तो काम पर जा रहा है तो सफर में मुझसे कोई बात करेगा, लेकिन तूने फिर अपनी पॉकेट से मोबाइल निकाला, हैंड फ्री लगाई, गाने और खबरें सुनी और काम पर चला गया। मैंने फिर सोचा कि शायद लंच ब्रेक में मुझसे बात कर, लेकिन तूने खाना खाया और दोस्तों के साथ बातों में लग गया। अब शायद छुट्टी होगी तो तू मेरे साथ कोई बात करेगा, लेकिन जब छुट्टी हुई तो तू अपने पैसे गिनने और उसको खर्च करने में लग गया, लेकिन तूने मुझसे कोई बात नहीं। आज हम भी इसी तरह कर रहे हैं। हम यहाँ पर आज जितने बैठे हम सबको जरूरत है ना अपने बहन भाइयों के रिश्तेदार की, लेकिन खुदा के हुजूर क्या हम झुकते हैं एक दूसरे के लिए? माँ तो पूछोगे तो कहेगी अपने पुत्र लिए तो करेंगे, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हम आज अपनों के लिए खुदा यीशु मसीह को जरूरत नहीं सी अपनी माँ की कुर्बानी देती, क्योंकि माँ तो उसकी एक ही थी ना दुनिया में, बाकी रिश्ते शायद उन्हें हो, लेकिन माँ का रिश्ता खुदा यीशु मसीह का जमीन पर रहते हुए खालिस रिश्ता है, लेकिन उन्होंने उनको छोड़ा नहीं। मेरे अजीजों, आज यहाँ पर दाऊद बैठा है, मैं कुछ बातें जो हैं वो आज इस तरह कलाम से शेयर करूंगा कि अगर बाइबल में लिखा मैं तुझे यतीम ना छोड़ूंगा, अगर बाइबल कहती है तो साबित करती है, लेकिन हम आज क्या अपनी जिंदगी में उस चीज को लाज़िम करते हैं? हम प्रस्तिश में गाएंगे, 2 गीत और गाएंगे, उसके बाद हम कलाम को शेयर करेंगे। खुदा की सताइश में बड़े जिसके नाम की इज्जत जलाल है। एक गीत बाप के हवाले से है, आकाश के ऊपर का लिखा गीत है, बड़ा खूबसूरत गीत है। पुछ मजनू अखी बिछना
भरे ने जिन्ना किल कथावा कर भूल जा बन गलियां सदनों की बाप डाले मैनू याद आया अखियां अखियां चम चम बरसदियां ने बरसों दियां बाप लावे मैनू याद आया बाप लावे मैनू याद आया अखियां छम छम बरसदियां ने मी बरसों दियां ने बाप लावे मैनू याद आया बाप लावे मैनू याद आया चेते आंदे वेले तेरे बाबू मेरे पीते चेते आंदे चेते आंदे चेते आंदे चेते आंदे तेरे बाबू मेरे पीते भूल जावा कि मैं तेरे दाद मैनू कीते ने दाद मैनू कीते ने तेरे बातों खावा मैनू तेरे बातों खावा मैनू तेरे बातों खावा मैनू वट वट खा दिया आप लागे तेरे बाजू देता तेरे बाजू देता तसलियां बाद रवाजना यसुदियां मलियां यसुदियां मलियां ओ बनाए कराम दिया गल्ला यसुना दिया ओ बनाए कराम दिया ओ गल्ला यसुना दिया जिंदगी बचो दिया दे आप लावे मैनू याद आया बाप लावे मैनू याद तेरे बिच जावा जदों गद गद गंदे पुत्र तेरा दिया मैनू प्यार बखुदे ने
देने खुद तेरा दिया मैनू प्यार रखो देने प्यार रखो देने तेरे लिए रखिया तेरे लिए रखिया तेरे लिए रखिया हंजू बरसो दिने आप लावे बरस दिया ने अखियाँ छम छम बरस दिया ने की बरसो दिया ने आप लावे दिया ने बाप लावे सब अपने सर को झुकाएंगे और खुद को कलाम के लिए तैयार करें। Praise Hallelujah. Praise Jesus. Hallelujah. मैं चाहूंगा कि जमात में से कोई भी खड़ा हो और कलाम के लिए दुआ करे। जमात में से, ये नहीं कि बहनों में से, भाइयों में से कोई भी खड़ा होकर कलाम के लिए दुआ करे। कदोस कदोस बरबर के मारा तेरा माफ़ शुक्र आज की शाम के लिए आज के लिए बैठे के लिए इब्राहिम मजबूर बजाओ दाऊद का बुला बने यीशु बाप ने दो यतीम मेरे नाम पर बैठे हो तुम्हारे चलता मौजूद है यीशु बाप अपने वाले चलता मौजूद है तेरा दफ्तर विषय में तेरा दफ्तर लग चुका है मेरी दुआ को सुन मेरी दुआ पर काम लगा तेरा हाथ बढ़ा रहम करम कर दे आज का पाक कलाम के लिए मैं तेरा देना हाथ चाहता हूँ तेरा पाक रूह चाहता हूँ जिसके हाथ में तेरा पाक कलाम है वो ना बोले तेरा पाक रूह काम करेंगे जिंदगी में 22 बरकत हो 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल हमेशा की जिंदगी पाएगी जितनी भी जमात होती है झुकी एक बरकत लेके जाए कसरत से लेके जाइए सुबह एक जिंदगी के लिए तो अपना देना पड़ा रहम करम कर इनकी रैया से मैं तेरा बड़ा शुक्रगुजार आज मौका दिया आज जिंदगी दी है मैं तेरा लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ इनकी रैया से तेरा शुक्र अदा करता हूँ ये सुबह को एक एक को बरकत दे एक की जिंदगी के लिए तेरा हाथ चाहता हूँ आज के पाक कलाम के लिए सुनने समझने के लिए 30 ग्राम 60 ग्राम 100 ग्राम फल लगे कि बेशक जिंदगी पाएगी यीशु के नाम से आमीन आमीन। मेरे अजीजों आज हम किन किन के पास बाइबल है इस वक्त? गुड। आज हम निकालेंगे वाज की किताब उसका 3रा बाब और अगर किसी के पास बाइबल नहीं है तो वो जॉन बाइबल किसी को चाहिए वाज की किताब उसका 3रा बाब और बाइबल मुकद्दस में यूं मरकूम है वाज की किताब उसका 3रा बाब। सब जब निकाल लें तो मुझे बता दीजिएगा। पुराना है पेज नंबर 704 पेज नंबर 704 और मैं चाहूंगा कि रहनुमाई भाई सुलेमान करें। वाज की किताब उसका 3 बाब और उसकी पहली आयत को गौर से सुनिए। आज की हमारी तिलावत वाज की किताब उसका 3रा बाब और उसकी पहली आयत। हर चीज का एक मौका और हर काम का जो आसमान के नीचे होता है एक वक्त है। आमीन आमीन। हर चीज का एक मौका और हर काम का जो आसमान के नीचे होता है एक वक्त है। वाज की किताब
चैप्टर 3, ये जो चैप्टर 3 है ना, मतलब बाब 3 ने, मैं पंजाबी च करा, कोई टेंशन नहीं, उर्दू च कर लवा, पंजाबी च कर लवा, ज्यादा अच्छा नहीं, सौखा मैं भी रहा है सारे भैन भरा। मैं अक्सर एक गल कहना होना कि कई भैन भरा ना उर्दू च सोचते हैं मैं दुआ करांगा तो खुदा सुनेगा। खुदा ताड़ी हर जुबान च दुआ सुने। आज जो हम उन्वान पे हैं, जिस बात पर हम आज बात कर रहे हैं, वो बात है यादगिरी। आज हम बात कर रहे हैं जो भाई आज हमारे दरमियान नहीं है उनके बारे में। जमीन पर हर काम, हर मौके का एक वक्त मुकर्रर है। हम सालगिरह के मौके पर किसी की यादगिरी की दुआ तो नहीं कर सकते। शादी निकाह हो रहा है तो यादगिरी की दुआ करते हैं, इंज नहीं होता। हर चीज का खुदावन ने एक वक्त और हर काम का एक मौका है। जिहड़ा बिजली का काम है ना बिजली वाला करेगा, सेंटरी वाला करेगा ना, अगर उन्होंने आता तो बैलन कुंडी के शाट बड़ा अच्छा खाएगा। अगर मिस्त्री है तो उन्होंने नहीं पता बिजली का काम कहता, वो आप ही पाइप डालेगा ना तो बेकार कर देगा। लेकिन जो जमीन की गल आती है, आसमान की गल आती है, तो खुदावन ताड़ी रहनुमाई कर रहा है। जमीन पर रहते हुए वो चाहता है कि आप उससे मौका मांगे, उससे वक्त मांगे। मौका खुदावन में बढ़ने का, वक्त उसकी तारीफ को ज्यादा हासिल करने का। हमारी जिंदगियों में हम आज जिसकी यादगिरी की दुआ करते हैं, आज अगर किसी से पूछा जाए कि आपके भाव बड़ा चंगा सा, शादी तो पहले जो बंदा जिंदा होता है तो कंड पीछे असं सारे एक दूसरे को कह रहे हैं यार बंदा बहुत बोलता है यार, देखो एक मिनट च लड़ पैंदा। लेकिन जो कोई नहीं रहता तो असं कहते हैं बहुत अच्छा। लेकिन मेरे अजीजों, अज असी यादगिरी को याद करते हैं, असं उन्होंने अच्छिया चीज़ों को याद करते हैं कि उन्होंने सानू प्यार कदों किया, मेरी गल के उत्ते उन्होंने ना नहीं की। उन्होंने जब भाई जाने वाले थे इस दुनिया से, हर चीज का खुदावंद के पास वक्त मुकर्रर है, तो उससे 1-1.5 हफ्ता पहले बाजी बुशरा के पास गए, हम बैठे, बात कोई ऐसी कलाम की चल पड़ी कि भाई ने कहा भाई साहब अगले संडे भावे मीह आवे भावे नेरी आवे, मैं ताड़े को चर्च जरूर आऊंगा। अनफॉर्चुनेटली सम काइंड ऑफ रीजंस, किसी वजह से उनको लाहौर से बाहर जाना पड़ा। वापिस आए तो मुझे कहते भाई साहब मेरी तबीयत बहुत खराब है। मैं कहा सर एक दिन तुसी उत्थे जान दा सबर नहीं किया, तुसी मेरे नाल थोड़ी वादा कीता, तुसी क्या सी मैं खुदा अज तुहाडे नाल वादा करना, मैं कहा मेरे नाल नहीं, तो तुसी क्या मैं खुदा नाल वादा करना कि हुण कुछ भी होए मैं चर्च जरूर जाऊंगा। मैं कहा तुम मुल्तान जाके किसी भी चर्च गए, कहते थके बड़ा सा। मैं कहा भाई अज तो बाद लेट नहीं होना। उन्हें क्या ठीक है, 2-3 दिन भाई दे कोल जाना, बैठना, गलबात करनी, कलाम शेयर करना। हर इंसान को खुदावन जमीन पर रहने का मौका देता है। अनफॉर्चुनेटली भाई किसी वजह से चर्च नहीं आ सके, क्योंकि जिस दिन सैटरडे का शायद दिन था कि फ्राइडे का दिन था जब भाई इस दुनिया में मिले, तो भाई रफाकत के साथ मेरी बात हो रही, तो मैंने कहा यार भाई ने कहा था कि मैं अब चर्च जरूर आया। हमारे लिए हमारे बहन भाई, बेटे बेटियां, धी पुत्र बड़े खास होते हैं, लेकिन असी उन्होंने गल्लां नूं याद करके कभी रो पैने ते कभी हस पैने। लेकिन इन्हां चीज़ों का भी वक्त मुकर्रर बाइबल दसदा है। अगर असी बाइबल की दूसरी आयत में पढ़ना, कहता पैदा होने का एक वक्त है और मर जाने का एक वक्त है, दरख्त लगाने का एक वक्त है और लगे हुए को खेड़ने का एक वक्त है, मार डालने का एक वक्त है और शिफा देने का एक वक्त है, ढाने का एक वक्त है और तामीर करने का एक वक्त है, रोने का एक वक्त है, हंसने का एक वक्त है, गम खाने का एक वक्त है और नाचने का एक वक्त है। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बायस बरकत हो। खुदा उनका शुक्र। अब हम आते हैं मेन बात, आपकी जिंदगियां क्यों हैं, तुसी क्यों जिंदा हो।
कोई वजह कोई दस सकता है? किसी ने पूछा कि तुसी क्यों जिंदा हो, कोई कहेगा शायद खुदा ने मैनू मेरे बच्चे वाले जिंदा किया। तो की गल है भाई, दुनिया च नहीं है तो की उन्होंने बच्चे नहीं सन? शायद मैनू खुदावंद ने इसलिए जिंदा रखा कि मैं अच्छी जॉब करा, तो जेडे बाकी सारे ने जिन्होंने कोई अच्छी जॉब नहीं खुदावंद उन्होंने प्यार नहीं करते। मेरे अजीजो आ जड़ा वेला चलता पाया ना, इनू असी अजाया ना करिए। भैनों की मीटिंग होती, मैं अक्सर वेखना साडे दे दरम्यान दो भैनों भी, तीन भैन ऐसी बैठिया नहीं, भैन चार सॉरी होर भी कोई जाती भैनों की मीटिंग च, भैन सब जा रही नहीं किते ना किते। तो बंदे पूछो तो कह बड़े थके, बुढ़िया लोग गल कर जनाब रोटी पका के बेलिए रहना होना, तो चलो रब बना के लेना। हर इंसान अपने किए की बरकत पाएगा। आज आप जिंदा हो तो सबसे पहले ये सोचो कि आप जिंदा क्यों हो। सबसे पहले ये सोचो कि आपको खुदावंद ने इस दुनिया में क्यों रखा। दुनिया में बड़े से बड़े हादसे होते हैं जिससे जान जाने का डर होता है, लेकिन खुदावंद बचा लेता है। क्यों? भाई रफाकत और मैं थोड़े दिनों के वक्फे के बाद, पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ, फिर भाई रफाकत का हुआ, और दोनों रफाकत, एक की बाजू टूटी और एक का शोल्डर टूट गया। जहां से मैं गिरा वहां से मैं मर सकता था, जहां भाई रफाकत का एक्सीडेंट हुआ मेन रोड के दरमियान, उनको कुछ हो सकता था, खुदावंद कुछ ना करे। लेकिन क्यों इस दुनिया में जिंदा है? क्या हम एक दूसरे की यादगिरी की दुआओं के लिए, या बेटे की शादी के लिए, या बेटी की शादी के लिए? ये कोई हमारा बच्चों को पकड़े, ये हमारा कोई मकसद नहीं है दुनिया। ये जिसे कहते हैं बेमानी मकसद है। आदम ने जब गलती की तो खुदावंद ने उसे कहा कि तू जमीन को जोतेगा, इसको जमीन को खेत की तरह इसकी वो क्या करेगा, गोटी करेगा, और फिर तेन रोटी मिलेगी। जो पौधा निकलेगा तो अपनी रोटी खुद कमाएगा। इंसान की जिंदगी है। लेकिन खुदा ने आदम को गुनाह करने लिए दोबारा नहीं, ਉਹਦੇ बेटे ने गुनाह किया, लेकिन वो भी अगर जानता सी कि मैं गुनाह कर चुकिया। उन्हें क्या खुदावंद कोई मैनू पा के कत्ल ना कर दे। अज असी गुनाह ते करने हैं, मगर असी यह नहीं सोचते कि साडे नाल कुछ होएगा। असी पता की सोचते हैं, देखी जाएगी। बड़ा बेला अपने को। आज किसी के पास कोई वक्त नहीं, आपके पास जिंदगी जीने का कोई वक्त नहीं। यू हैव नो टाइम, ताड़े कोल एक रत्ती सेकंड भी नहीं है। यह चीज याद रखो, क्योंकि जब आपके दरमियान या आपके दिलो दिमाग में ये बात है ही नहीं कि आप कितने दिन जियोगे, तो आप कैसे कह सकते हो कि आप जो आप सारी जिंदगी नेकी बुराई या सब कुछ करोगे तो कुछ नहीं होगा। भाई बहुत अच्छे इंसान है। मैं अपनी बात करूं तो इस घर में रहते हुए मैंने भाई को, हाँ मियाँ बीवी आपस झगड़े होते उन्होंने मामला, लेकिन हम में से कभी इस घर में रहते हुए मैंने किसी के साथ उनको गलत अल्फाज इस्तेमाल करते हुए, वो किसी से नहीं लड़ते झगड़ते। लेकिन जिंदगी का असल मकसद ये नहीं कि आप लड़ना झगड़ना छोड़ दें। जिंदगी का असल मकसद है कि आप खुदावंद को अपनी जिंदगी में उसके हुक्मों पर अमल करें। क्योंकि यहां पर लिखा है दरख्त लगाने का एक वक्त है, लगाए हुए को उखेड़ देने का भी एक वक्त है। वास की किताब चैप्टर 3। जो आप सोच रहे हैं ना कि जो मैंने लगाया है ये सारी उम्र चलेगा, ये भी नहीं चलेगा। इसको भी उखेड़ने का एक वक्त खुदावंद की तरफ से। यहाँ पर ऐसे भी दुनिया में दरख्त है, अब दरख्त की बात कर रहा हूँ, तो दरख्त ऐसे भी दुनिया में है जिनकी उम्र हजारों साल है। यहाँ पर ऐसे इंसान भी दुनिया में आज भी हैं जिनकी उम्र 200 साल है, लेकिन आखिर दे विच फना उन्हें जाना ही है। लेकिन क्या आया आप ये सोचते हैं या मैं ये सोचता हूं कि मैं नहीं मरा,
कौन कौन इस बात पर बिलीव करता है किसी नहीं मरा? कोई है ऐसा? कोई इस बात का यकीन करता है कि वो जब खुदा के पास जाएगा तो बिल्कुल नेक होगा? मैं तो इस गल का यकीन नहीं करता। मैं बहुत गुनाह किए ने, शायद मैं पल दो पल गुनाह करता रहना। कौन इस बात का बिलीव करता है कि जब खुदा के पास जाएगा तो वो बिल्कुल नेक कह रहा है? बट मैं इस बात का बिलीव नहीं करूंगा, क्योंकि कोई एक भी नहीं मैं साबित कर सकता हूं। अगर बात इस बात पर आएगी बहस पर, तो मैं साबित करके दिखाऊंगा। क्योंकि इंसान दुनिया में रहते हुए हर वक्त बैलेंस के चक्कर में गुनाह करता है। बैलेंस करूंगा अपनी फैमिली को और अपने घर को, फिर वो झूठ बोलता है। उस झूठ को वो सोचता है कि हाँ कोई गल नहीं, खुदा आनु पता है मैं की कर रहा हूं। घर की रोटी के लिए वो झूठ बोलता है और वो सोचता है मेरे खुदा आनु पता है। आज हम लोग कॉन्फिडेंट हैं कि हम मसीही हो गए, हम खुदा के खून खरीदे हैं, असि जो मर्जी करी जाइए तो साडे ते कुछ नहीं होएगा। हर शख्स खुदा का तालिब नहीं है। मसीही होना ही हमारे लिए लाज़िम नहीं है, मसीही तालीम का हम पर होना ज्यादा लाज़िम है। आज किसी से भी पूछ के देखें, हम किसी ना किसी खादम के बारे में घरों में बात होती है, यारों यारों थोड़े दिन पहले थे की करदा पिया सी, अज की करदा है। कदी असीं कहने यारों किड्डा गुनहगार सी, अज वो कलाम फड़ के बैठा है। कदी असीं कहने यार एड्डा चंगा सी, पर अज वेखो उन्हें भी अपने बड़ियां दी गल्लां ला के फ्रॉड करते हैं ना ऐसी बातें, हजारों बातें। कभी हम कहते हैं पास्टर अनवर फजल बहुत अच्छे ब्लेस्ड है, कभी हम उन्हीं की वीडियो देखी कहते ओए होए होए अब देखो यार खुदा दे खादम की गल की। और 6 तो 7 लोग कहते चलो अनवर फजल दे कोल दुआ करान चलिए दे तुर पैने वापसी दे राह दे विच ही कह जाने वेखिया सी मीटिंग च की हो रहा, 2 बंदे इंज कर रहे सन, 3 बंदे इंज कर रहे सन। हमारा एक दूसरे पर पॉइंट आउट करना काम नहीं है, हमारा पॉइंट आउट करना है अपनी जात। हम यहाँ पर अक्सर कलाम शेयर करते हो, तो मैं कहता हूँ ये नहीं कहना कि कलाम हमारे लिए हो। मैं रोटी खाऊंगा मेरा ढिड भरेगा, ताड़ा नहीं भर सकता। क्या करो कि आज का कलाम मेरे लिए हो, नवी गल मैं ही समझा। शायद इन गल्लां दे विचों कोई एक गल ऐसी हो जिहड़ी साडी जिंदगी च पर्सनल हो रही हो। असी बड़े शौक नाल पौधा लगाने हैं, लेकिन पौधे की जिंदगी भी खुदावंद दे हाथ च। ओदा काम है छां देना, लेकिन कई बार वो छां देना ते दूर दी गल है, वो 2 दिन भी नहीं काटदा और सुक जाता। जिंदगी इत्थे वो कहते कि ढाने का और तामीर करने का भी एक वक्त है। असी साडे वालिदैन ने सानू तामीर की, असी जिन्ने बैठे कोई इत्थे नहीं कह सकता कि मैं जो छोटा सा ते अपने जोर ना बड़ा होगा, मैं कोई गुब्बारा सा फूक पड़ी मैं एकदम बड़ा होगा, नहीं। हमें तामीर किया जाता है। आज जिन घरों में बाइबल नहीं भी पढ़ी जाती, आज जिन घरों में बाइबल नहीं भी पढ़ी जाती, वो भी अपने बच्चों को कहते हैं पुत्र गलत काम ना कर, पुत्र चोरी ना करे, पुत्र गलत काम किसी दे बगाने माल का लालच ना करे, झूठ ना बोले। तो इसका क्या मतलब है कि खुदावंद ने उनको तामीर नहीं किया, उन्होंने तो बाइबल नहीं पढ़ी। लेकिन ये क्यों कहते हैं? क्योंकि खुदावंद किसी ना किसी तरीके आपको अच्छी तालीम देता रहता है। आज जब हमारे माँ बाप हमें तामीर करते हैं, जब वो हमारे दरमियान से चले जाते हैं, हम उनकी बहुत सी बातों को याद करते हैं। दाऊद को खुदावंद जिंदगी सेहत दे। एक दिन रात का वक्त था, मैं और मेरी मिसेस हम कहीं से आ रहे थे, 12:30 बजे का टाइम होगा, तो मैं काफी दूर होऊंगा, तकरीबन 200 कदम दूर होऊंगा। तो मैंने अपनी मिसेस को कहा, मैंने कहा दाऊद बाहर बैठा है। मैंने कहा और ये रो रहा है। कहते नहीं वैसे बाहर बैठा होगा गर्मी, मैंने कहा नहीं रो रहा है। क्रिसमस के दिन मैंने दाऊद से पूछा तो पहले कहता नहीं कुछ नहीं। फिर जब मैंने उसको दोबारा करने लगा तो मैंने कहा यार बता क्या बात है? वो बड़ा भाई नहीं कहता मुझे, कहता पापा की याद है। मेरी बात सबको शायद बुरी लगे अभी इस वक्त, जिनके बाप नहीं है, जिनकी माएँ नहीं है, हमारा उनके साथ रिलेशन में रहना बहुत जरूरी है।
वो क्यों रोया? क्योंकि उसको फील हुआ कि अभी मेरे बड़े भी मेरे को नहीं आ रहे, मेरे चाचे बाबे भी मेरे को नहीं आ रहे, मेरा मामा नहीं आ रहा। उसको फील हुआ कि अब मैं शायद यतीम। वो रोया। आज आप सब लोग क्यों हैं इस दुनिया? Why we are living in this world? हम इस दुनिया में क्यों जीते हैं? क्या इसलिए कि हम एक दूसरे से परे परे रहे, या हम ब्याह पुत्र आ जाना, हम अच्छे कपड़े पाओगे, ब्याह दिन मिलांगे, उसके बाद नहीं बेटा तेरे नाने की डेथ हो गई, अच्छा भाई ना जाके सारे जी आने हैं, जब भी पाने हैं रोने हैं। क्या इसलिए हम हैं? मैं इस बात को एक्सेप्ट नहीं करता। खुदावंद ने आप सबको इसलिए रखा है कि आप अपने बहन भाइयों से ताल्लुक में रहें। बाइबल में बड़ी खूबसूरत मिसाल है कि जब तो गरीब मस्कीन को उसकी मदद करता है तो खुदा को कर्ज देता है। बाइबल में यह भी लिखा है कि जब तो किसी का नाला सुनता है तो तंगी में खुदा भी तेरा नाला सुनता है। नाला रोई नाला नहीं, हाँ जी रोई नाला नहीं, कहते तुसी खाली नाला लफ्ज़ ही, वो नाला वर्ड है किसी का रोना, किसी की तकलीफ। आज हमारे पास किसी के पास वक्त है, वी हैव नो टाइम। मैं अगर किसी को कहूँ बहन आज शाम को सारे बैठ के दुआ करांगे तो सब लेट हो जाएंगे, सब कोई भी नहीं, कई आएंगे तो कई नहीं आएंगे, लेकिन जो काम करना है शाम को सालगिरह तो सब ने आने, सब कट्ठे हो। लेकिन मेरे अजीजों आज असीं अपने भरा की यादगिरी च दुआ करने, मैं कहूँगा खाली दुआ ना करिए बल्कि अपने भरा की यादगिरी च अपनी फैमिलियां को मिलिए। सॉरी मेरी गल सब तो बुरी लगेगी, सब अजीजों कारक बैठे ने बाजी दे भाई दे। मैं कई दफा बाजी ने अकेला देखा, दाऊद को अकेला देखा। दुनिया च रहते हैं, हर चीज का एक वक्त है, तो ये सब बिजी है। बल्कि साढ़े सामने एक बेटी ड्यूटी तो आ रही, हर इंसान बिजी है, अभी बिजी है, चार से जॉब कर रहे हैं, बच्चा सुबह तो शाम तक खिदमत कर रहे हैं, भाई खुरम एक बहुत बड़ी मिनिस्ट्री काम कर रहे हैं, सब बिजी है। लेकिन कि आया साढ़े को टाइम है ही साढ़े भैन भरावां जमीन ते रहते हुए हर चीज का एक वक्त मुकर्रर है। तुसी उस वक्त जो चंद लम्हात अपनी फैमिली में लो तो शायद ताड़ा कोई बेटा, ताड़ा भतीजा, ताड़ी भैन, ताड़ा भरा कितने साइड पे बैठ के रोके ना, वो याद ना करे कि मेरी माँ नहीं है तो मेरा प्यो है, बल्कि वो हमेशा कहे मैंने कभी फील ही नहीं होया कि मेरा कोई है ही नहीं। अगर किसी ने मेरी गल बुरी लगी हो तो मैं एक्सक्यूज तो करांगा, लेकिन मैं अपनी गल तो नहीं बदला। मैं अज भी वही गल करा। अज असी वक्त को थोड़ी देर भी हटा दी। 5 बजे छुट्टी होती है, चलो यार पहले फोन करता कि अज असी 5:30-6 बजे तक बाजी वालों चक्कर ला के 15 मिनट बांगे ते आ गया, बाजी को हौसला हो जाएगा, कोई तो आंदा। मरीज के कोल जाओ ना तो जाके सिर्फ इतना कह दो, ओए तेरे कुछ नहीं होया, आ गए असी सारे, तू ऐ भी फिक्र की, मरीज ठीक हो जाए। हफ्ते की दिन की गल है, बाइबल कॉलेज से भाई खुरम को मैं क्या मैं अपने भाई को मिलन जाना है, उन्होंने जी वाइफ उन्होंने अम्मी की डेथ हो गई, तो मैं अफसोस नहीं जाता। जो मैं अगे गया तो भाई का ब्लड प्रेशर बहुत हाई सी, और इतना हाई सी कि उस टाइम तो सारे भज्जे दौड़े च पे थे। तो मैं भाई के कोल जाके मैं उन्होंने कह रहा, मैं गल ही नहीं कर रहा कि ब्लड प्रेशर आई, मैं कह रहा यार तुम तोतिया का कारोबार किया, फायदा भी हो रहा कि एवं लगे हो। हुण उन्होंने तवज्जो कितों हटी, अपनी तबीयत नाल मैं उन्होंने बोल लगी यार ठीक ठाक है, मैं ड्रामे ना करो भाई, सीधे हो बैठो, तो नाल मैं उन्होंने दवाई भी जा। अज असी सारे की इंज करने, मैं अद्धे 6:30 बजे उधर गया, 7 बजे मैं भाई के घरों निकलिया, तो उस टाइम भाई मेरे ना बैठ के मजाक कर रहे थे। ब्लड प्रेशर ना हाई सी ना लो सी, लेवल सी विदाउट मेडिसिन। अज असी बीमार करके एक दूसरे को रख दिता है, असी मिलते ही नहीं है, साढ़े को टाइम ही नहीं। पुछ के वेख लो तो कह ओ भाई को बहुत महसूस नहीं, अपने भैन भरावां दी वक्त करो ना, ताड़ा भतीजा ना ताड़ा अपने कला बैठ के रो।
बल्कि वो है कभी मैनू कभी फिक्र नहीं, मेरा सारा टब्बर मेरे नाल, मेरी फैमिली मेरे नाल, मैनू किसी चीज़ का भार नहीं है। ये आज याद रखें, क्योंकि हर चीज का एक मौका और हर काम का जो आसमान के नीचे होता है एक वक्त है। मतलब कि हर चीज का एक मौका है। खुदावंद ने आज तक मौका दिता है अपनी फैमिली ना जिन्हों ताड़ी जरूरत है उहदे नाल जुड़न। हर एक काम जो जमीन के नीचे होता है एक वक्त है। अब मौका और वक्त खुदावंद ने आपको दोनों दिए कि आप खुदावंद से ब्लेसिंग रिसीव करें अपनी बहन के साथ मिलकर। तो यकीन जाने तुहानू कभी किसी चीज़ का घाटा नहीं होगा, बल्कि यही पुत्र एक दिन तुहाडे नाल इंज खलोता होगा जिवें तुहाडा अपना पुत्र है, सक्का पुत्र है। खुदावंद तुहानू सारे बरकत दे। पाक कलाम दा पढ़िया और सुनिया जाना साडे सारे दी बाइस बरकत दे। खुदावंद दा शुक्र। अगर मेरी गल बुरी लगे मैं अपनी गल ते पक्का वां, लेकिन अपने भैन भरावां थोड़ा थोड़ा टाइम दे ताकि उन फील ही ना आए कि वह कल्ला है। असीं अपनी अखां नूं बंद करांगे और दुआ करांगे। राज असी भाई दे लई दुआ करांगे सब और बाजी दे लई दुआ करांगे कि खुदावंद उन्हां नूं हर तरह की प्रॉब्लम तो आजाद रखे। मैं चाहांगा कि असीं आखिरी दुआ दे लई अपने कदमां ते खड़े होइए और लास्ट प्रेयर सीनियर पास्टर खुरम वो आके हमारे दरमियान करें। हम दुआ करेंगे। खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा और जलाली का बरकत नाम में आप सबके साथ भी हो। सबसे पहले हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं आज के वक्त के लिए और तमाम बहन भाइयों के लिए जो आज इस यादगारी के मौका में शरीक है। आए हम अपनी आंखों को बंद करें, अपने सिरों को झुकाएं और खुदावंद के इस कलाम पर गौर करें जो पास्टर फाकर ने कहा और जो आप सबसे बयान किया। और खुदा के कलाम में इस तरह लिखा है, बस है मेरे अजीजों जिस तरह तुम हमेशा से फरमाबरदारी करते आए हो उसी तरह अब भी ना सिर्फ मेरी हाजिरी में बल्कि इससे बहुत ज़्यादा मेरी गैर हाजिरी में डरते और कांपते हुए नजात का काम किए जाए, क्योंकि जो तुमने नियत और अमल दोनों को अपने नेक इरादा को अंजाम देने के लिए पैदा करता है वो खुदा है। सब काम शिकायत और तकरार के बगैर किया करो और इसी तरह अपने बुजुर्गों को और उनकी तालीम को याद रखो जो तुम्हें सिखाते हैं, क्योंकि जो शख्स माँ बाप का कहना मानता है, जो शख्स बड़ों का कहना मानता है, खुदावंद उसे बरकत देता है। खुदावंद उसकी उम्र को दराज करता है। खुदावंद उसके घराने को, उसके रुपये पैसे को, उसके घर में आटे रोटी को खुदावंद बनाता है और अपने कैदी खजाने खोलकर उसके दुख तकलीफों को दूर करता है। और इसी तरह यादगारी के मौका पर जब हम अपने अजीज़ों को याद करते हैं तो हमें उनकी अच्छी बातों को याद करना चाहिए, उनके उन हुक्मों को याद करना चाहिए जो वो हमें ज़मीन पर रहते हुए देते थे, क्योंकि उन्होंने वो हुक्म खुदावंद से लिए और जो खुदावंद उन्हें सिखाता है वो अब्दी है और हम उनकी अपनी नजात और उस वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं जब हम आसमानी बाप के साथ एक दिन इकट्ठे होंगे और जलाली बदलों में होंगे। ऐ खुदावंद तुम्हारी इस कुर्बानी को कबूल कर, हमारे लोगों की कुर्बानी को कबूल कर, हमारे वक्त की कुर्बानी को कबूल कर। आज हमारा यहाँ मिल बैठना हमारी जिंदगियों से तरक्की का बायस हो। हम एक दूसरे का ख्याल करें, एक दूसरे को वक्त दें, एक दूसरे के साथ अहबाब हम अपनी रफ़ाकत को बढ़ाएं और दुख तकलीफ और बीमारी में एक दूसरे के साथ खड़े रहें, क्योंकि तुम्हें यही सिखाया है कि अपने पड़ोसी से ऐसा प्यार करो जैसा तुम अपने आप से करते हो।
और एक खुदावंद तुम हमें तौफीक बख्श दे। आज यहाँ हर एक जान को है बाप मैं तेरे यीशु के पाक लहू में छुपाता हूँ और मांग लेता हूँ कि तू इनकी जिंदगियों को बदल दे, ताकि आज के कलाम के वसीला से ये चल सके और तेरे नाम में बरकत पाए, तेरे कलाम में बरकत पाए और बढ़ते जाए। और खुदावंद इस घराने के बच्चे बूढ़े और खुदावंद जितने जवान हैं बाप उन सबको तेरे हुजूर रखता हूँ। ऐ बाप तूने छू और बरकत अता कर और काम में सरफराजी बख्श, तालीम में तरबियत में खुदावंद तू रहनुमा बन। ऐ खुदावंद तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से ये दुआ मांगता हूँ और पा लेता हूँ, आमीन। मेरे अजीजों आज सब यहाँ पर जिस भाई के लिए मैं चाहूंगा कि हम सब एक दफा फिर अब हम सब मिलकर दुआ करें। और मैं चाहूंगा कि भाई नवीद साहब हम सब अपनी आंखों को बंद करके बाजी बुशरा के लिए और उनके खानदान के लिए दुआ करें। हर तरह की प्रॉब्लम, हर तरह की रुपए पैसे की कमी, हर तरह के मसले मसाइल, बीमारी, नाज़ तस्वीरें, वबाओं से उनको बचा के रखें और खुदा हमेशा उनके साथ। हम सब अपनी आंखों को बंद करें। खून में तेरे कुदरत है, दिलों को बदलने की ताकत है। खून में तेरे कुदरत है, दिलों को बदलने की ताकत है। तेरे लहू की ये नदियाँ, तेरे लहू की ये नदियाँ सुबह शाम बहे। तेरे लहू से खुदावंद, तेरे लहू से खुदावंद सब कहेंगे हजूरी का जोर से। हम अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाकर कहेंगे तेरी हजूरी का जोर से बरसे। फिर से कहेंगे तेरी हजूरी का जोर से बरसे। यीशु तो प्यार का और सच्चाई का रास्ता है। यीशु तो प्यार का और सच्चाई का रास्ता है। आप भी जीवन हरेक को, अपनी जीवन हरेक को मुझसे मुक्ति दे। तेरी हजूरी का भार जोर से बरसे। तेरी हजूरी का भार जोर से बरसे। हालेलुया, खून में तेरे कुदरत है,
सीता खून में तेरे कुदरत है, दिलों को बदलने की ताकत है, तेरे लहू की तेरी रसूली हर एक झुकी जान पर तेरा फजल चल खुदावंद, ये तमाम लोग जाने तेरे फजल तेरे जलाल से भरे, हर तरह की प्रॉब्लम से ये नाम से चल खुदावंद। आज अभी भी यहाँ मौजूद है खुदावंद, उसके घरानों से हर तरह की प्रॉब्लम जाती है, रसोलिया, जिस्म का दर्द, जोड़ों का दर्द, कैंसर, हर तरह की आंखों की कमजोरी, सर का दर्द, ऐ खुदावंद हर तरह की लाभ की तस्वीरें आज अभी तेरे यीशु नाम से जाती रहे। ऐ खुदावंद आसमान के दरीचे खोल के बरकत, ऐ खुदावंद मैं बहन बुशरा को, उसके बेटे को, उसके खानदान को, हाजिर जमात के हर एक फर्द को जो बहन बुशरा के साथ उसके खानदान में जुड़ा है खुदावंद, उन सब पर तेरा फजल चाहता हूँ, इनको तसल्ली दे, और जो तसल्ली के अल्फाज खुदावंद तेरी तरफ से है वो हम न दे पाएंगे, और खुदावंद इस घराने को ऐसा मजबूत जोड़ दे कि कोई तोड़ ना सके, और तू खुदावंद हाजिर जमात में हमेशा कायम रहे। हालेलुया। ऐ खुदावंद सबको बरकत दे मसीह यीशु के नाम में, आमीन 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 आमीन। सब खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शामिल होंगे और कहेंगे, आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी हमारे रोजी रोटी आज चले, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर, हमें आजमाइश में न डाल बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा तेरी ही है। आमीन। खुदा पाक के रहमत पाक का फजल पाक की रफाकत और शफ़क़त से लेके हमेशा हाजिर जमात के साथ, बहन बुशरा के खानदान के साथ, और खुदा उनकी जिंदगी में हमेशा तेरी तरफ से फजल रहे, और वो खुदा हम किसी चीज़ की कमी ना आए, और हमेशा हम सब जो यहाँ मौजूद हैं उस बहन की खुशी गमी में यकसा शामिल होते रहे, उसी यीशु के नाम में आमीन आमीन आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। खुदा बाप बेटे और उल कुद्दस के नाम में आमीन। खुदावंद आप सबके साथ